Assalamualaikum grade 6. I am your maths teacher Varda. Students, we were doing chapter number 13 and we were starting with the exercise. So let's move towards the board and let's get started with the exercise. Students, we are going to start with question number 3 of exercise 13B. Question number 3 क्या है? Can an obtuse triangle have right angle as one of its angles? Do you think कि obtuse angle जो triangle है उसमें एक साइड 90 डिग्री हो सकती है? Let's figure out. पहले तो हम interior angle का sum find out करते हैं. We also know that कि जो sum of triangles या sum of interior angles of triangle should always be equals to 180 डिग्री. और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या अगर हमारे पास एक साइड है 150 डिग्री और एक 90 डिग्री है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द अदर साइड. तो वो कह रहे हैं कि अगर एक 90 डिग्री है क्या वो 180 के इक्वल हो सकता है? अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ही ऐड करने पे हमारे पास 240 आ रहा है विच इज बिगर देन 180 डिग्री. सो द आंसर इज नो. द sum of interior angles of triangle should be equal to 180 degree. और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है it is greater than 180 degree. So this is wrong and it cannot be made. Okay, now let's see question number 4. Is it necessary for the two angles of right angled triangle to be acute angle? Give reason. Exactly. अब वो कह रहा है, मैं आपके सामने एक right angle बना रही हूँ. वो कह रहा है कि 90 डिग्री के साथ हमेशा यहाँ पे acute angles ही draw होंगे. अगर आप recall करेंगे अपने set squares को, हमारे पास दोनों set square में right angle होता है और उसके जो बाकी angles हैं they are always acute angle. एक जो set square है उसमें 45 है 45 और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसमें एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री. सो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक एंगल राइट एंगल है जो उसके ऑपोजिट एंगल्स हैं, दे आर एक्यूट एंगल. सो यस, ओवर हियर अब हमने रीजन के साथ देना है. यस, द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, यस, द एंगल्स ऑफ राइट एंगल triangle will be acute angles. Okay, so students, we are done with these questions. Now we are moving toward question number 5. I hope that you got the concept of these things and you can able to draw it by yourself also. So let's move toward question number 5. Okay student, अब हमारे पास question number 5 है. Write the sizes of the angles of an equilateral triangle. First of all, हम recall करेंगे equilateral triangle क्या होता है. Equilateral triangle में हमारे पास तीनों sides equal होती हैं, same length की होती हैं और जो उसके interior angles हैं वो भी same होते हैं. तो क्या angles बनेंगे? और हमें एक ये चीज़ भी पता है कि sum of interior angle should be equals to 180 degree. Equilateral triangle में हमें angles भी same चाहिए और उनका sum भी हमें 180 degree के equal चाहिए. तो हम कौन से एंगल्स बना सकते हैं इसमें? दिस इज अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज आई एम ड्रॉइंग इट विद माय फ्री हैंड. ओके, अगर इसकी लेंथ 3 है, इसकी भी 3 होगी और इसकी भी 3 होगी और इसके इंटरनल एंगल्स क्या हो सकते हैं कि अगर हम इन्हें ऐड करें हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए. 60 plus 60 plus 60 equals to 180 डिग्री. ये स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्विलेटरल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ फुलफिल हो रही हैं. तीनों साइड्स इक्वल हैं और जो इसके इंटरनल एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं और अगर हम उन्हें ऐड करेंगे हमारे पास वो सम क्या देगा? 180 डिग्री. सो दैट मीन्स हमने साइज फाइंड आउट कर लिया है एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास एंगल्स क्या बनेंगे? 60, 60 एंड 60. वेरी वेल डन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेलेस भी हो और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो तो कौन से एंगल्स बनेंगे और उनका सम भी हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए. क्या बन सकता है? एक राइट एंगल ड्रॉ किया,
अगर ये आपके पास 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो सकते हैं? ये 90 डिग्री है तो ये 45 होंगे और ये 45 होंगे, क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करेंगे इनका सम 180 बनना चाहिए, जो बन रहा है 90 plus 45 plus 45. We know that 45 is equals to 90 and 90 is equals to 180 degrees. So hence prove that isosceles angles कौन से बनेंगे? 45 degree and 45 degree. So students, we are done with this. Let's move toward the next board. So student, question number 6 क्या है? The internal angles of triangles are the ratio of 2, 3, 5. Find the size of its greatest angle. What type of triangle is it? Exactly students, अगर आप recall करेंगे हमने इस तरह की मिलती जुलती एक example की थी. अब इसके अंदर हमारे पास 2 से 3 चीजें given हैं. Let's see that. First है हमें ratio given है और हमें उन ratio से angles को find out करना है. जब हम angles को find out कर लेंगे फिर क्या करना है? Find out the size of its greatest angle. Greatest angle कौन सा है हमें वो find out करना है. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट एंगल से हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का ट्रायंगल बना है. इज इट एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल. सो लेट गेट स्टार्टेड. हम स्टार्ट करते हैं. लेट एक्स बी द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जिसमें हमारे पास रेशियो है 2x, 3x और 5x. अब आपको पता है sum of angles is equals to 180 degree. अब इनका हम sum कर लेंगे. 2x plus 3x plus 5x equals to 180 degree. इन सबको ऐड करेंगे. 5x plus 5x will give you 10x equals to 180 degree. x equals to 180 degree divided by 10. So x is equals to 18. So student, हमारे पास आंसर आ गया है x equals to 18 डिग्री. 18 डिग्री आ गया है. अब हम इस 18 डिग्री से हम बाकी अपने एंगल्स के अंदर पुट करेंगे एंड देन फाइंड आउट कि हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की क्या वैल्यू है. सो 2x equals to 2 multiplied by 18 which will give me 36 degree. 3x equals to 3 multiplied by 18, 8 4s are 24, 54 degree. 5x equals to 5 multiplied by 18 which will give me 90 degree. Exactly. Students, हमारे पास अब 3 वैल्यूज आ गई हैं, 3 एंगल्स आ गए हैं ट्रायंगल की. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल. इन सब में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? इज इट 36, 54 और 90? सो हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल इज 90 डिग्री. सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो ये एंगल कुछ इस तरह बनेगा 90 डिग्री और आपके पास ये जो साइड होगी दैट वुड बी 36 और ये होगी 54 डिग्री. सो समवॉट द ट्रायंगल इज गोइंग टू बी मेड इन दिस वे. अब आप आइडेंटिफाई करें व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस. क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ट्रायंगल बना है? विद द हेल्प ऑफ इट्स एंगल इट हैज वन राइट एंगल इन इट. सो द आंसर इज इट इज राइट angled triangle. Very well done. So the question was quite easy. इसका ये था कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से comprehend करना था and then you have to figure out its answer. So let's move toward the next part. Okay student, अब question number 7 है. Question number 7 similar है question number 6 से, but इसके अंदर हमें कुछ और भी given है. Question number 7 है the internal angles of triangles are the ratio of 3, 5 and 7. Find the size of the angles. हमने ये पार्ट भी किया हुआ है. अब हमने क्या करना है? रेशियो की मदद से हमने एंगल्स फाइंड आउट कर लेने हैं. ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल्स. जब हम एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल्स भी फाइंड आउट करना है. सो लेट गेट स्टार्टेड. हम इसको उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे. लेट एक्स बी द एंगल ऑफ द ट्रायंगल जिसमें हमारे पास रेशियो में है 3x, 5x और 7x. अब हमें ये भी पता है इन तीनों का जब एंगल्स का हम सम करते हैं इट शुड बी इक्वल्स टू
5x plus 7x, it should be equal to 180 degree. So add करेंगे, it will become 15x, which is equals to 180 degree. 3 plus 7 is 10, 10 plus 5 is this. Now I'm going to divide it by 15. 3 6 are 3 5s are 5 1s are 5 and then it's 12. So x हमारे पास आ गया है 12. अब मैं इन सब में एंगल्स फाइंड आउट करूंगी. 3 multiplied by 12 will give me 36 degree. It's 12 degree. Then I have 5x. 5 multiplied by 12 will give me 60 degree. Then I have 7x. 7 multiplied by 12 will give me 84 degree. Exactly. अब हमने इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिए हैं. अब हम इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस आउट. एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम और आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए, आई एम जस्ट एज्यूमिंग इट. दिस इज ए, बी एंड सी, जिनके इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड आउट किए हैं. दिस इज 84 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 36 डिग्री. ठीक है, अब मैं इसको नेम दे देती हूँ. आई एम गोइंग टू चेंज आउट द नेम फॉर इट. इट इज ए, बी एंड सी. ट्राइंगल ए बी सी जिसके हमारे पास इंटीरियर एंगल है 84, 60 एंड 36. अब हमें इसके एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगी, इसको भी एक्सटेंड कर दूंगी और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दूंगी. मेरे पास ये एक्सटेंड हुआ है इस पॉइंट पे, इसको मैं दे दूंगी पॉइंट डी और ये मेरे पास एंगल हो गया है एक्सटीरियर एंगल. यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे इसको एक्सटेंड किया है और मेरे पास यहाँ एक्सटीरियर एंगल आ गया है ये चीज. इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी F और मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया है, इसको मैं दे दूंगी नाम E और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इज दिस. अब हम इन सब के एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे. क्या फॉर्मूला होता है किड्स? सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल. यस, आई एम गोइंग टू राइट डाउन. Measure angle FBC is equals to measure angle A plus measure angle C. तो क्या है मेरे पास measure angle A? A is 60 degree और C is 36 degree. इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आएगा 96 degree. अब मैं फाइंड आउट करूंगी measure angle A, measure angle ACD. ACD हमारे पास किन टू इंटीरियर एंगल से बनेगा? एग्जैक्टली मेजर एंगल A और मेजर एंगल B से. मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B. मेजर एंगल A क्या है मेरे पास? 60 डिग्री और मेजर एंगल B क्या है? इट इज 84 डिग्री. इन दोनों को ऐड करेंगे आई विल बी गेटिंग 144 डिग्री. अब मेरे पास लास्ट रह गया है जिसको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देती हूँ. इट विल बी मेजर एंगल BAE. मेजर एंगल BAE और ये किसके इक्वल होगा? मेजर एंगल B के और प्लस मेजर एंगल C के. मेजर एंगल B है मेरे पास 84 और मेजर एंगल C है इज 36. इन दोनों को आप ऐड करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 10, 9, 10, 120 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड आउट कर लिए हैं एक्सटीरियर एंगल. एक ये है, एक ये है एंड ये है. अब आप आइडेंटिफाई करें इसमें से लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? विच इज 144 बाय एडिंग द इंटीरियर एंगल 60 एंड 84. So I hope that student that you got the concept how to find out the exterior and interior angle. So keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.